विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। पर बसा हुआ एरिया है। एक एकड़ का कितना होता है? 40 बाई 40 का 1 एकड़ होता है। और ऐसे 1 एकड़ ऐसे 950 एरिया में पूरे धारावी का एरिया बसा हुआ है, जिसमें जो लोग रहते हैं उनकी फैमिली की संख्या है 58% परिवार यहाँ पर बसते हैं और तकरीबन 12,000 छोटे छोटे कारोबार यहाँ पर है। अब ये जो आंकड़ा है ये 3 साल पहले का आंकड़ा है, अभी इसमें बढ़ोतरी हो गई होगी। यानी कि इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं और यहाँ पे कारोबार भी चलते हैं। जब हम इन झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे थे, हमने देखा कि जाने के लिए जो गलियां है वहाँ दिन के समय में भी उजाला नहीं आ रहा था। हमारी ये मैडम जो सामने बैठी है, रीमा मैडम, उनके साथ में हम दोनों गए थे, तो हमने देखा कि एक समय हमको टॉर्च लगा के आगे जाना पड़ा और वहाँ से हमको खुली गली में जाने के लिए भी रास्ता नहीं था। गटर के ऊपर घर बने हुए हैं और चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। इतनी बुरी हालत में भी लोग यहाँ रह रहे हैं। क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? इनको जीने का अधिकार है। हमारा संविधान ये अधिकार देता है। संविधान में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें आर्टिकल 13 से लेके 34 तक सारे फंडामेंटल राइट्स हैं और इसमें हमें अच्छे घर में रहने का, खाने का और अच्छे कपड़े पहनने का प्रावधान है। इसके बावजूद भी हमारे लोगों को इतनी बुरी तरह से जिंदगी बसर करना पड़ती है। जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको विस्थापित करने के लिए सरकार ने अपात्र का मुद्दा लगाए रखा है। और जो दूसरा मुद्दा है वो मुद्दा है जो लोग चाली में रहते हैं, जिनके पक्के घर हैं, उनको सरकार कहती है कि आपके बिल्डिंग का पुनर्विकास होगा, पुनर्वसन होगा। तो इसके नाम पे सरकार हमको झांसा दे रही है। जब सर्वे करने के लोग यहाँ पर आए थे, हमने हमारे आम लोगों से पूछा गली गली में जाके कि आपको सर्वे करने जो लोग आए थे उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने कहा हमें कहा है घर के बदले हमें घर मिलेगा। यानी कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है तभी उसको घर मिलेगा, पहली मंजिल पे रहता है तभी उसको घर मिलेगा और दूसरी मंजिल पे रहता है तभी उसको घर मिलेगा। लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि महाराष्ट्र शासन का जो जीआर निकला है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जिनके घर हैं उनको घर मिलेगा। लेकिन इसमें भी पात्र का मुद्दा है, जिनके घर 50 स्क्वायर फीट से ज्यादा है उन्हीं को घर मिलेगा। अगर मानो वो 50 स्क्वायर फीट नहीं भरता है, 49 स्क्वायर फीट है, तब भी आप अपात्र हो जाते हो और आपको ग्राउंड फ्लोर का घर भी नहीं मिलता है। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आपके घर की हाइट, ऊंचाई अगर 6 फीट से ज्यादा है तभी आपको घर मिलेगा, वरना आप अपात्र कहलाओगे। अगर किसी ने एक के ऊपर एक माला बनाया है और 5 फीट के घर में रह रहे हैं तो भी आप अपात्र है। और ये ऊंचाई कहाँ से नापी जाएगी? ये ऊंचाई आपके घर के बाहर की जो गली है वहां से नापी जाएगी, ना कि आपके घर से। क्योंकि अगर आप घर खोद के नीचे बना दो और उसमें 6 फीट में रहते हो ऐसा बता दो तो ये गलत होगा। इस तरह से छोटी छोटी बातों में क्राइटेरिया लगाकर हमारे लोगों को विस्थापित करने का ये मुद्दा है। हमारे लोगों को कहा गया है कि जो पहली माले पे रहते हैं उन्हें भी घर मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? ये घर मिलेगा तो उन्हें कहते हैं कि आप भाड़े से रह सकते हो और भाड़ा कितना भरना है? 26% भाड़ा भरना है। ये भाड़ा अगर गिना जाए तो ये भाड़ा तकरीबन 24-25 हजार मंथली होगा, महीने का भाड़ा। क्या हम दे सकते हैं? यहाँ रहने वाले लोग नहीं दे सकते ना। यही बात है कि वो हमको झूठा प्रचार करके बता रहे हैं कि हमको दूसरा घर देंगे। अभी जो लोग इस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके घर में वॉशरूम की सुविधा है, उसका भाड़ा 5,000 है और जिनके घर में वॉशरूम की सुविधा नहीं है उनके घर का भाड़ा 3,500 है। अगर इतनी बुरी व्यवस्था में हमारे लोग 5,000 3,500 रुपए में रह रहे हैं, क्या वो 26,000 रुपए महीने का भाड़ा देकर सरकार के डंपिंग ग्राउंड पे, यानी जहाँ के पूरे
मुंबई का कचरा भरा पड़ा है, उस कचरे के ऊपर जो मकान बनेंगे उसमें 26,000 रुपए भाड़ा देकर आप रहने जाओगे? नहीं ना, हाथ उठाकर कहो, नहीं रहने जाओगे। और अगर आपको घर खरीदना है तो उसका जो एरिया है उसका प्राइस देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा और इसके साथ में मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। और वो पूरा मिला के कितना होता है? 44,000 या 46 लाख, 44 लाख या 46 लाख का घर आपको मिलेगा आपके घर के बदले। क्या आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ये आपके साथ सरकार षड्यंत्र कर रही है। इस सरकार को इसके षड्यंत्र के लिए हमको जरूर ठिकाने लगाना है। और इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 9 अप्रैल को जो रैली होने वाली है, 9 अप्रैल को जो जेल भरो आंदोलन होना है, उसमें आप सभी को शामिल होना है। जितने लोग आए हो अपने साथ 2-2 और लोगों को लेके आओ, हमारी रैली बड़ी हो जाएगी। जेल भरो। थैंक यू, आप सभी ने अप्रिशिएट किया, धन्यवाद। और आप सभी लोगों को लेकर आओ और दिखाओ सरकार को कि हमारी कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन हम सरकार से मांगने वाले लोग कब तक रहेंगे? हमको देने वाले लोग बनना है। तो इसलिए हमको हमारे अधिकारों का उपयोग करना है। हमारे पास वोटिंग मशीन का उपयोग है, हमारे पास हमारा मताधिकार है, लेकिन ईवीएम के माध्यम से हमारे इस अधिकार को चुराया गया है। और इस अधिकार को हमें वापस लाना है। और इसलिए जब तक हम लोग ईवीएम का विरोध नहीं करेंगे तब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे। अगर सत्ता में आना चाहते हो तो ईवीएम को हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। आप सभी से मैं अपील करती हूँ कि 9 तारीख को भारी मात्रा में इस आंदोलन में सहभागी हो जाओ। जेल भरो आंदोलन में जाके हम सरकार को कहेंगे, निवाला नहीं दे सकते तो जेल में डालो, घर नहीं दे सकते तो जेल में डालो। सरकार के घर में रहेंगे, सरकार का निवाला तोड़ेंगे, लेकिन सरकार के घर में हमारे पूरे परिवार को डाल दो। हमको कमाने की भी जरूरत नहीं, काम करने की भी जरूरत नहीं, खिलाओ हमें बैठकर। तो इसलिए हमको 9 तारीख को जेल भरो आंदोलन में सहभागी होना है। कई सारे मुद्दे हैं, समय के अभाव में मैं सभी मुद्दे नहीं रख पाऊंगी। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। जय मूल्यवासी। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।